हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, तो टारगेट पॉलिटेक्निक का आप लोग का सीरीज चल रहा था। उसी सीरीज का मॉडल सेट अभी आप लोग को पढ़ा रहे थे, वो भी लेक्चर आपका 2-3 डिलीवर कर चुके हैं। और आपका लाइट टॉपिक में कुछ पार्ट आपका बचा हुआ था लाइट का, जैसे लेंस का बचा हुआ था और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये 2 पार्ट आपका बचा हुआ था। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा हमको देखने से, और अंदाज़ा लग गया होगा कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो दिखाई दे रहा है ना, यही चीज़ पढ़ाएंगे, इसीलिए इसको लेके आए हैं ताकि इससे देख के पढ़ाने में और तुम लोग को दिखाने में थोड़ा समझदारी नज़र आए। तो तुम लोग देखेगा पढ़ना क्या है हम लोग को। टारगेट पॉलिटेक्निक के इस लेक्चर में हम लोग को देखना क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 फिजिक्स का टॉपिक है। क्या है दिखाई दे रहा होगा, उत्तल और अवतल लेंस। यानी हम लोग पढ़ेंगे किसके विषय में, तो लेंस के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? लेंस के विषय में, जो इसमें लगा हुआ है, जो इसमें क्या है लगा हुआ है। अब कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, उत्तल और अवतल दर्पण कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और प्लस कुछ क्वेश्चन भी करेंगे इसका, ठीक है। और ये टॉपिक जो आपके लिए होगा, हम एक बार और एक चीज़ और आप लोग को बता दें कि अभी जो कॉन्सेप्ट हम आपके बीच प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, क्लास 8 का बच्चा, 9 का बच्चा, 10 का बच्चा, इंटर का बच्चा, जो भी होगा अप टू ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा अगर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लेना चाहे तो यहाँ आराम से ले सकता है। यहाँ इतना डीप में, इतना डीपली इसको फोकस करके पढ़ा रहे हैं, एक एक टॉपिक को समझाएं। तो शुरू से लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है, तो दिखाई दे रहा होगा हमारे सामने है पतले लेंसों से अपवर्तन। क्या पढ़ना है? अपवर्तन आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो चलो अब इसको क्या करते हैं, खोलते हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। जादू का छड़ी नहीं है, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना है लेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लेंस के विषय में, तो क्या कहता है कि पतले लेंसों क्या कह रहा है कि पतले लेंसों से अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोग को बता दें कि रिफ्रैक्शन के विषय में हम लोग पढ़े थे। अब थिन लेंसेज से रिफ्लेक्शन होगा, तो पहले ये जान ले कि लेंस क्या होता है। लेंस क्या होता है पहले उसको जानेंगे। अब रिफ्रैक्शन अपवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। परावर्तन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या कहता है कि लेंस क्या होता है, तो लेंस आपका गोलीय सतह से, कहता है लेंस प्रायः 2 गोलीय सतह से घिरा किसी पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है। यानी गोलीय सतह कहने का मतलब ऐसा और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा और ऐसा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका गोलीय सतह ऐसा और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा और फिर ऐसा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा, ठीक है, ऐसे करेंगे और फिर ऐसे, ये भी ले सकते हैं। तो ये सारे आपके क्या हैं, ये टोटल का टोटल आपका लेंस है। और ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब चश्मा लगा देगा, ऑपेक रहेगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो दिखाई देगा क्या, दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो ये दिखाई आपको नहीं देगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि सब्सटेंस आपका ऑपेक सब्सटेंस होता है। कैसा सब्सटेंस होता है? ऑपेक सब्सटेंस होता है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है ना। चलो अब थोड़ा सा एनर्जी ले लिए। तो अब तो वही बता रहे थे कि लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। वो इस पार से उस पार दिखाई देना चाहिए। चाहे आँख हमारा अंदर होता है, बाहर हमारा लेंस होता है, बाहर का पोर्शन दिखाई देता है ना, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। अब कहता है कि जिसकी सतह कम से कम एक सतह वक्रित होगा। जितने भी लेंस होंगे उसका एक सतह टेढ़ा होगा। एक सीधा हो सकता है, प्लेन हो सकता है, लेकिन दूसरा सतह जो उसका, सबका 2 सतह है, एक इधर एक इधर एक इधर, 2-2 सतह आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं एक जगह हम बताते हैं जिसमें ये प्लेन सतह है, ये प्लेन सतह है, इसमें दोनों का दोनों कर्व है, इसमें दोनों का दोनों क्या है, कर्व है, ये दोनों का दोनों कर्व है, इसमें भी दोनों का दोनों कर्व है। तो कम से कम एक सतह आपका उसका क्या होना चाहिए, वक्रित होना चाहिए, यानी आपका कर्व होना चाहिए। एक सतह क्या होना चाहिए,
कर्व होना चाहिए। अब कहता है कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक आपका उत्तल लेंस जिसको कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, एक आपका अवतल लेंस जिसको कनकेव लेंस कहा जाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि दो स्फेरिकल आपका जो आपका गोलीय सतह होता है, लेंस प्रायः गोलीय सतह, दो गोलीय सतह से घिरा हुआ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग लेंस बोलते हैं, जिसका एक सतह जो होगा वो कम से कम आपका, एक सतह जो इसका होगा वो तो कम से कम आपका वक्रीय होगा ही, दूसरा सतह प्लेन भी हो सकता है। अब आपके सामने है उत्तल लेंस का कहानी। कन्वेक्स लेंस किसको कहा जाता है? तो कन्वेक्स लेंस में बेटा बीच का पार्ट जो होगा, जैसे ये देखो तो इसका बीच का पार्ट क्या है? मोटा है। बीच का पार्ट क्या है? मोटा है। और कॉर्नर का पार्ट जो होगा दोनों तरफ का वो आपको पतला होगा, वो पतला होगा और बीच का पार्ट मोटा होगा। उसको हम लोग कौन सा लेंस बोलेंगे? कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। अब इससे जो समानांतर, इसका काम क्या होता है कि इसके समानांतर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे खींच दीजिए और इसके समानांतर जितने भी रेखा को आप लीजिएगा उस सारे रेखा को क्या करता है, यानी इसके समानांतर आता हुआ सारे रेखा को किसी एक बिंदु पर क्या करता है, किसी भी एक बिंदु पर एकत्रित करने का काम करता है। तुम लोग बच्चा में खेला होगा, खिलौना का खेल बताते हैं, राजदूत का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स आता था पहले, ठीक है, बहुत पहले, आज से 10 साल पहले राजदूत का औजार बॉक्स जिसको कहता था वो आता था। उसमें रहता था लेंस लगा हुआ, ऐसे करके क्या करता था, इसे रख के सूर्य के प्रकाश में और कागज को, तो जितना उसका सतह था उस पर जितने भी सूर्य के प्रकाश पड़ते थे सबको एक जगह इकट्ठा कर देता था और बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो क्या करने लगता था, जलने लगता था। तो बेटा कौन सा लेंस था वहाँ? यही लेंस था। तो ये आपका डबल कन्वेक्स लेंस है। हमने यहाँ नाम लिखा है डबल कन्वेक्स, कहने का मतलब कन्वेक्स मतलब तिरछा। तो कन्वेक्स मिरर हम पढ़े थे जिसका कनकेव आउट का पार्ट, यानी ऐसा स्फीयर से काटा हुआ हिस्सा, तो जिसका ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है ना, कर्व इन का पार्ट, ये कर्व है मुड़ा हुआ, तो कर्व इन अंदर का पार्ट ये हो गया, बाहर का ये होगा। ये पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसको कनकेव बोलते हैं, और जिसका ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, बाहर का पार्ट अगर परावर्तित पार्ट होता है तो इसको कन्वेक्स बोलते हैं। तो ये दो पार्ट से बना हुआ होगा। ऐसे इसका ये पार्ट हो गया और बिल्कुल वैसे ही इसका ये पार्ट हो गया, ऐसे इसका भी बाहर का पोर्शन और इसका भी बाहर का पोर्शन। तो ये हो गया। तो ये आपका डबल कॉन्वेक्स है। एक आपका किस साइड का है? डबल कॉन्वेक्स कहने का मतलब ये है कि एक आपका इस साइड का ये कॉन्वेक्स है और दूसरा ये कॉन्वेक्स। इसमें प्लेनो कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स कौन है? ये है। और प्लेनो कौन है? प्लेनो का मतलब प्लेन और कॉन्वेक्स, यानी एक सतह इसका प्लेन होगा और दूसरा सतह जो इसका होगा वो कन्वेक्स होगा। और तीसरा कहता है कि एक सतह कनकेव होना चाहिए, दूसरा सतह कन्वेक्स होना चाहिए। एक सतह कनकेव होना चाहिए और दूसरा सतह कन्वेक्स होना चाहिए। तो देखिए ये सतह जो आपको दिखाई दे रहा है इस साइड वाला, तो ये सतह जो है आपका है, ये आपका कन्वेक्स है। ये सतह क्या है? कन्वेक्स है, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये है कनकेव आउट वाला। और इधर जब इसको लाएंगे तो ये सतह जो इधर वाला दिखाई दे रहा है ये आपका कॉनकेव दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसको तीन पार्ट में हम क्या किए, ये आपका कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स हो गया। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स जिसका दोनों पार्ट कॉन्वेक्स होगा, इधर वाला भी कॉन्वेक्स इधर वाला भी। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी एक प्लेन, इधर वाला प्लेन हो गया, इधर वाला कॉन्वेक्स हो गया। और दोनों का कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब ऐसा लेंस, ये इधर अंदर से मुड़ा हुआ टेढ़ा ऐसे करके और ये बाहर का पोर्शन, ये तीन पार्ट हो गया। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। चलिए दूसरा लेंस का टाइप था जिसको हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? तो कनकेव लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। इसको अवतल लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस। कहता है अवतल लेंस बिल्कुल वही चीज कि इसमें बीच का पोर्शन जो होगा, इसका बीच का भाग थोड़ा ज्यादा कम मोटा होगा, पतला होगा, और साइड का जो पोर्शन होगा कॉर्नर का, ये ज्यादा चौड़ा होता है। ये क्या होता है? ज्यादा फैला हुआ रहता है। बीच वाला पार्ट जो होता है वो आपका पतला होता है और किनारे का पार्ट मोटा होता है। इसका क्या काम होता है कि उसका जो काम था, इससे पहले जो बेटा आपको बताएं, उसका काम क्या था? उसका काम था कि वो क्या करता था कि जो पैरेलल रे आता था उसको कन्वर्ट करता था, उसको एक जगह मिलाता था और यहाँ एक बिंदु से जो रे आएगा उसको फैलाने का काम करेगा। उसको क्या करेगा? तो इसको डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है, उसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसको डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी कहा जाता है और उसको क्या बोले थे हम लोग? अभिसारी बोले थे। वो कन्वर्जिंग लेंस था। ये कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है।
अब कहता है कि ये किरण जब आएगा ऐसे करके यहाँ से पैरेलल रे जब आएगा तो इसको क्या करेगा, डेविएट कर देगा। इसको क्या करेगा, डेविएट करने का, ऐसे दूर भगाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये काम इसका होता है। ये भी 3 तरह का होता है, डबल कॉनकेव। डबल कॉनकेव यानी दोनों कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है। इसमें प्लेनो कॉनकेव, एक प्लेन होगा और दूसरा आपका कॉनकेव होगा। और इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स आपका ये पार्ट हो गया और कनकेव आपका ये पार्ट हो गया। ये आपका कनकेव हो गया क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सतह जो है वो कनकेव इनका है, और ये आपका कन्वेक्स हो गया। ये क्या हो गया, कन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो ये भी 3 तरह के होते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, इसको पढ़ना है तो आराम आराम से पढ़ते चलेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू चलिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ जितना कॉन्सेप्ट मैं आपके बीच डिलीवर कर दूंगा और छोड़ दूंगा, आप याद रखिए कि हाँ कभी पढ़ाए थे सर तो इतना कुछ बताए थे जो बहुत जगह जाने के बाद, बहुत बुक देखने के बाद नज़र नहीं आया। तो मेरे साथ बने रहिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको बहुत ऊपर ले चलेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब इसमें कुछ टर्म्स इस्तेमाल किया जाता है, इससे पहले भी बताए थे। पहला हमारा टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्टिकल सेंटर, तो ये बेटा आपके सामने ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन है जो बीच से पास हुआ है। ये आपका कनकेव कन्वेक्स का कहानी है, ये कनकेव का कहानी है। हमने यहाँ से भी रे गुजारा है, ऐसे करके आया है, यहाँ से भी रे गुजारा है, ऐसे करके पास किया है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या कहता है, यह लेंस के भीतर या बाहर एक बिंदु होता है। यानी ये लेंस के अंदर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। लेंस के अंदर भी होगा और लेंस के बाहर होगा। कौन, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको ऑप्टिकल केंद्र कहा जाता है। अब क्या कहता है कि जिस पर आपतित किरणें, ये आता हुआ किरण है, ये क्या है, आता हुआ किरण है, इसमें भी ये आता हुआ किरण है, दोनों अलग अलग लाल लाल से दिखाएं, ये दोनों आता हुआ किरण है। आपतित किरणें अपने पथ में विचलित हुए बिना अपवर्तित हो जाता है। अब कहता है कि वो अपने पाथ से नहीं विचलित होता है और उसके बाद भी अपवर्तित हो जाता है। तो कहता है कि एक ऐसा सेंटर, लेंस के अंदर या बाहर एक ऐसा सेंटर जहां से आपतित किरण जब गुजरता हो, जहां से आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जब गुजरता हो, तो वो अपने पाथ से, क्या कहता है, अपने पाथ से विचलित हुए बिना अपवर्तित हो जाता है। अपने पाथ से भी विचलित नहीं होता है, जिस रास्ते से वो पास करता है उसी रास्ते से वो गुजरते हुए चला जाता है, लेकिन अपवर्तित हो जाता है। उसके बाद भी वो क्या कर जाता है, अपवर्तित हो जाता है। उसी बिंदु को क्या कहा जाता है, उसी बिंदु को ऑप्टिकल केंद्र कहा जाता है, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकल केंद्र लेंस के अंदर भी पाया जाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों केस में। और जब आपतित किरण को गुजारा जाता है तो जब उस बिंदु से पास करता है तो पाथ से विचलित नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। उसी केंद्र को क्या कहा जाता है, तो इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। ये देखो बेटा, ऐसे आ रहा है, सीधा जा रहा है। यहाँ भी देखिए, आप लोग जितने भी बच्चे हैं हमारे मित्रजन देखेंगे, ये बिल्कुल आप पास कर रहा है, बिल्कुल यहाँ से, और डेविएट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, अपवर्तित हो जा रहा है। उसी केंद्र को ऑप्टिकल केंद्र कहा जाता है, ऑप्टिकल बिंदु कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि प्रिंसिपल अक्ष क्या होता है, तो कुछ नहीं, प्रिंसिपल अक्ष किसको बोलते हैं, तो प्रिंसिपल अक्ष लेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रहा है, जो ऑप्टिकल सेंटर, फोकस या 2F से सीधा गुजर जाता है, इसी अक्ष को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। जो हम ऐसे करके काट काट के आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मिरर में पढ़ते थे वो कहानी है। यही आपका क्या है, प्रधान अक्ष, लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रकाशित केंद्र, इसको भी ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ये भी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जो सीधा रेखा गुजरेगा उसी को प्रधान लेंस कहता है। प्रधान फोकस लेंस किसको बोलते हैं, तो 2 प्रमुख फोकस होता है। लेंस में 2 फोकस होते हैं, एक बाएं तरफ, दोनों में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में, एक आपका बाएं तरफ, एक आपका दाएं तरफ, 2 फोकस होता है। एक बाएं तरफ होता है, एक दाएं तरफ होता है। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, एक को क्या कहा जाता है, प्रथम मुख्य फोकस कहा जाता है, ठीक है, प्राइमरी फर्स्ट फोकस, और दूसरा को सेकेंडरी फर्स्ट, सेकेंडरी क्या कहता है, सेकेंडरी
मेन फोकस के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये छोटे छोटे टर्म थे। अब कहता है प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, जरा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं। यह लेंस का एक बिंदु मुख्य अक्ष पर होता है। जो मुख्य अक्ष है ना, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस आपका दिया गया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं, इसमें रेड से ऑलरेडी दिखाया जा चुका है। तो ये आपका मुख्य अक्ष होता है जिससे किरणें शुरू होती है। जहाँ से किरण शुरू होती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो उससे शुरू होता है। यहाँ से क्या हुआ, किरण यहाँ से ही शुरू हो रहा है, कहाँ से, यहीं से किरण निकल रहा है। यहाँ पर क्या है कि या फिर मिलता हुआ, यानी टोटल का टोटल रे कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ से निकल रहा है। कॉन्वेक्स के केस में यहाँ से निकल रहा है और कॉन्वेक्स के केस में यहाँ पर मिल रहा है। अब कहता है जिससे शुरू होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस पर अवतल लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य उत्तल लेंस अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो अवतल जब लेंस होगा, कॉन्वेक्स जब होगा, तो यहाँ से आएगा तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, सारे के सारे समानांतर हो जाएंगे। और यहाँ से जब आएगा तो टोटल का टोटल केंद्र पर मिलेगा और वो रे आपका क्या, इसके समानांतर दिखने लगेगा। उसी को प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, द्वितीय मुख्य फोकस दिया हुआ है जिसको सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस हम लोग बोलते हैं। क्या कहता है, यह मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जितना भी रेखा होता है वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाता है। और दूसरे लेंस में क्या होता है, इस अक्ष के समानांतर जितना भी रेखा आएगा वो बाहर जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इधर आके मिलेगा। तो दोनों में जरा सा अंतर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहला वाला में जो फोकस था, प्राइमरी फोकस, वो बाएं कॉन्वेक्स में बाएं तरफ था और कॉनकेव में दाएं तरफ था। ध्यान दीजिएगा, कॉनकेव में बाएं तरफ था, कॉन्वेक्स में दाहिने तरफ था। दूसरा वाला में क्या हुआ कि कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में आपका दाहिने तरफ हो गया और कॉनकेव में बाएं तरफ होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब आगे क्या कहता है उसको जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा आगे क्या कहता है। अब क्या कहता है कि फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस दूरी बड़ी सिंपल चीज़ होता है। जैसे मान लो कोई भी लेते हैं तो यहाँ से जब गुजारिएगा तो ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है और फर्स्ट फोकस या सेकंड फोकस होता है, इन दोनों के बीच का जो लेंथ होता है इसी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पर लिखा गया होगा फोकस दूरी लेंस के फोकस तथा प्रकाशित केंद्र, ये आपका प्रकाशित केंद्र है और ये फोकस है, दोनों के बीच का जो दूरी होगा उसी को फोकस दूरी बोलेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि फोकस तल क्या होता है। तो ये तल कहता है कि वह तल जो फोकस मुख्य अक्ष के लंबवत, फोकस मुख्य अक्ष के लंबवत होकर गुजरता है। यानी ये जो आपका तल दिया हुआ है, ये तल जो आपका दिया हुआ है फोकस के मुख्य तल होके ऐसे या फिर ऐसे जो तल आपका सतह दिखाई दे रहा है, यही आपका फोकस तल होता है। क्या होता है, फोकस पर ऐसे करके या फिर ऐसे करके 90 डिग्री का कोण बना के जो गुजरता है उसी को हम लोग फोकस तल बोलते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। अब क्या कहता है कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना, कॉन्वेक्स मिरर से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा, मैंने रिफ्रैक्शन में भी सिखाया था, रिफ्लेक्शन में भी सिखाया था। तो कहता है कि जब वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो पहले बेटा कॉन्वेक्स लेंस बनाओ ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इसको गुजार दीजिए, ठीक है। एक तरफ F को ले लीजिए, एक तरफ आपका इधर F1 ले लीजिए, इधर आपका F2 ले लीजिए, ठीक है। हमने ले लिया, यहाँ पर F1 F2, ये आपका 2F1 ले लेते हैं और ये आपका 2F2 ले लेते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं, ठीक है। अब कहता है कि इमेज यानी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है मान लो, तो इन्फिनिटी से क्या कीजिए कि यह आपका ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। अब क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे को डालिए, ऐसे करके डालिएगा, ऐसे आएगा तो ये किससे पास करेगा, इसका काम ही है। तो ये आपको किससे पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। ये किससे पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। ये तो पहला नंबर पॉइंट है कि आपको कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। चूंकि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो दूसरा रे आप उधर से भी ले सकते हैं, हम एक रे यहाँ से ले लेते हैं, ऐसे आएगा तो ये भी बेटा किससे पास करेगा, आपको फोकस से ही पास करेगा। दोनों कट कहाँ किया, तो F2 पर। तो पोजीशन ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पर, यानी बहुत अनंत पर रखा हुआ था, बहुत दूर था, जैसे स्टार हो गया, ये सब हो गए, बहुत दूरी पर था। लेकिन आपका बन कहाँ रहा है, तो फोकस पर। तो पोजीशन जो होगा इमेज का, प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा वो किस पर आया,
तो F2 पर आया, ठीक है। साइज जो बना वो क्या हो गया, तो बहुत छोटा बन गया, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ज़्यादा छोटा, यानी बिल्कुल इसके ऑब्जेक्ट के तुलना में बहुत छोटा बना। और तीसरा क्या कहता है कि नेचर जो इमेज का होगा वो क्या होगा, तो वो आपका रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल कहने का मतलब लेंस के दाहिने तरफ जो ऐसे आ रहा है बिल्कुल आगे बनेगा, वो वास्तविक होगा। और दूसरा क्या कहता है कि इन्वर्टेड होगा, यानी वास्तविक और उल्टा होगा। पहला कहानी ये था। दूसरा कहानी क्या है वो देखिएगा। अब कहता है कि जब वस्तु को 2f तथा इन्फिनिटी के बीच रखा जाए। ध्यान से देखिएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से केवल देखते रहिएगा। ये आपका क्या था, f1 हमने माना था, और ये आपका क्या था, 2f1 था। ये आपका क्या था, f2 था, और ये आपका क्या था, 2f2 था। ये 2f2 था, ठीक है। अब कहता है कि 2f2 और इन्फिनिटी के बीच, तो हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा गया। तो पहले तो इसके पैरेलल आप रे को गुजारिए जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। तो यहाँ से जो आएगा वो किससे गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। किससे गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट जब आप देखिएगा तो यहाँ से एक रे को गुजारिए, किससे, तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिए, जो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए निकल जाएगा। तो ऐसे करके ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। तो देखिए ये ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और रियल बनेगा, क्योंकि ये सीधा लाइन आ रहा है और यही लाइन कट रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किधरों जा रहा है और पीछे ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके मिलाएंगे, उस केस में ही वर्चुअल बनेगा। तो ये आपका रियल बन गया, इन्वर्टेड, यानी क्या बना, वास्तविक बना और उल्टा बना। ये देखिएगा बड़ा है, ये क्या है आपका छोटा है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, छोटा है, तो क्या बन गया, छोटा बन गया। कहाँ बना, तो F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच में बना। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की आकृति और प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो तीनों पता चल गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब वस्तु कहाँ पर रखा हुआ हो, तो वस्तु बेटा कहाँ रखा हो, तो वस्तु आपको रखा गया है 2F पर। तो ये आपका F1 मान लिए, ये आपका F2 2F1 मान लिए, ऐसे ही मान रहे हैं। और ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो यहाँ रखा गया है। तो ऐसे करके यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से एक पॉइंट गुजारिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे लाइए और इसको किससे पास करवा दीजिए, फोकस से पास करवा दीजिए, ऐसे पास करवा दीजिए। और दूसरा लाइन क्या कीजिए आप, तो सेंटर से ही पास करवा दीजिए, ऐसे करके इसे पास करवा दीजिए। आप देखेंगे दोनों पॉइंट को देख के तो आपको पता चलेगा फोकस पर था F, यानी 2F1 पर था तो F1 पर बना। जो साइज इसका होगा वही साइज इसका होगा, तो सेम साइज का बना, रियल बना। ये ऊपर की ओर था, ये नीचे की ओर, तो पोजीशन जो इमेज का हो गया वो किस पर हो गया, 2F2 पर हो गया। 2F1 पर ऑब्जेक्ट था, इमेज का बना 2F2 पर। साइज जो इमेज का हो गया वो इक्वल इन साइज हो गया। और नेचर जो इमेज का आया वो वास्तविक आया और उल्टा आया, रियल और इन्वर्टेड इमेज आया। क्या आया, रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको आ रहा है। नेक्स्ट आगे का देखिएगा क्या कहता है, जब वस्तु 2F और F के बीच में हो, कहाँ हो, 2F और F के बीच में हो। तो डालिए, ये आपका F1 है और ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। ये आपका क्या है, 2F2 है। समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम बना रहे हैं, आप भी मेरे साथ बनाते रहिएगा। अब कहता है कि इसके बीच में F1 और F2 के बीच में कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। यहाँ से एक लाइन खींचिए जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करे। तो एक लाइन बेटा इसके पैरेलल जाएगा जो आपको किससे पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। और दूसरा लाइन आपको किससे गुजारना होगा, तो डायरेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिएगा। किससे गुजार दीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिएगा। जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर से आप लाइन को गुजारिएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि इमेज कहाँ बन रहा है। तो चलिए दूसरा लाइन कहाँ से गुजारते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजारिएगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इमेज कहाँ बन रहा है। ये आपका ऊपर है, ये नीचे है, इट मीन्स कि उल्टा बन रहा है। ये छोटा है, ये बड़ा है, इस मीन्स क्या, उससे बड़ा, मैग्नीफाइड यानी बड़ा बन रहा होगा। और इमेज कहाँ बना, तो 2F के बाहर चला गया। तो बियॉन्ड 2F यानी 2F2 के कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो ये आपका 4th नंबर केस था जो इमेज कैसे बन रहा था वो हमने आपको समझाया। नेक्स्ट कहता है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, तो वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा। कहाँ रखा जाएगा, फोकस पर। तो चलिए फोकस पर रख के भी दिखाते हैं। जैसे ये आपका कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस को गुजारिए। ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर दिया गया है। क्या दिया गया है,
ऑप्टिकल सेंटर दिया गया है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, तो यहाँ रखा गया। तो यहाँ से एक लाइन आप ऐसे गुजारिए, ऐसे गुजारिएगा। कहाँ से, एक लाइन आप पैरेलल लीजिएगा तो पैरेलल वाला लाइन किससे पास कर जाएगा, तो पैरेलल वाला लाइन आपको पास कर जाएगा किससे, तो फोकस से। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिएगा तो ये लाइन कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए इसको, मिलता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, सो हमको बताइए। मिलता हुआ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो पोजीशन जो होगा, ऑब्जेक्ट आपका छोटा था, ये इमेज कहाँ बनेगा, तो लगभग हम मान लेते हैं कि ये इनफाइनाइट पर जाके अनंत पे जाके मिलता होगा। कहाँ जाके मिलता होगा, अनंत पे जाके मिलता होगा, ऐसा हम मान लेते हैं। ऐसा हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। अब कहता है कि साइज इमेज का क्या होगा, तो ये आपका बहुत बड़ा था, बहुत छोटा था, हाईली मैग्नीफाइड यानी बहुत बहुत बड़ा होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, बहुत बहुत बड़ा होगा। अब तीसरा कहता है कि नेचर क्या होगा, तो बनेगा तो रियल ही, क्योंकि लाइन तो रियल जा रहा है और इन्वर्टेड उल्टा, ये ऊपर की ओर है। ये दोनों जब कभी भी कट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कट करेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट आपका क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी आपका ओ दिया हुआ है या सी दिया हुआ है, ये सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में यानी 2F1 के बीच में बनेगा। तब क्या होगा, ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है, ठीक है। तो इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तब क्या कहानी होगा, तो एक तो ऐसे हम लाइन ले जाएंगे यहाँ से ऐसे करके, वो आपको फोकस से पास कर जाएगा, दूसरा सेंटर से गुजारिएगा। अब देखो कि जैसे जैसे दूर जाएगा या आपस में एक दूसरे को कट करेगा, जैसे जैसे दूर जाएगा इसके बीच की जो दूरी होगी वो आपका बढ़ता चला जाएगा। इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो बढ़ता चला जाएगा तो इधर तो कभी मिलेगा नहीं, तो हम ऐसे दिखाते हैं इसको। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हम कैसे दिखा रहे हैं। ये ऐसे करके इधर दिखाएंगे और ये ऐसे करके इधर दिखाएंगे, तो आपको यहाँ लगभग मिलता हुआ दिखाई देगा। कहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा, तो सेम साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस के उसी साइड आपका इमेज बनेगा। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस साइड वस्तु रखा हुआ है उसी तरफ इसका इमेज बनेगा। लेकिन ये डॉटेड लाइन से मिलाया हुआ है तो ये वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट। ये भी ऊपर की ओर था और ये भी आपको ऊपर की ओर है, तो दोनों एक ही तरफ ऐसे बन रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इरेक्ट, बिल्कुल सीधा बोल सकते हैं। और आभासी इमेज बनेगा, आभास करेंगे कि इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, क्योंकि आगे तो ये एक दूसरे को काटेगा नहीं। नेक्स्ट कहता है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति। जो कनकेव का था हमने सब का पीछे बता दिया कि स्थिति क्या था, कहाँ क्या था, ये सारा कहानी हम पहले ही आपको डिटेल में बता दिए। तो चलिए इस पॉइंट को भी पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि अवतल लेंस, वो तो कहानी था उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का कहानी बता रहे थे। अभी तक जो भी कहानी बताएं वो किसका बताएं, कॉन्वेक्स का कहानी बताएं। अब जो कहानी हम बताने जा रहे हैं ये कॉनकेव का, ये सब बेटा आपको किताब में मिलेगा। आगे जो हम बताने वाले हैं ना, आगे जो कुछ भी हम बताने वाले हैं वो दिमाग खोल के रखिएगा, अभी से बने रहिए। लास्ट में जितना पॉइंट देंगे वो सीधा दिमाग में डालने वाला पॉइंट होगा। जिसको दिमाग में सीधा डालिएगा तो सीधे क्वेश्चन को टिक करते हुए चले आइएगा। तो क्या कहता है कि इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के द्वारा जो बनेगा, तो आपका पहला नंबर ऑब्जेक्ट का पोजीशन जब इन्फिनिटी पर होगा, कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो कनकेव का भी इमेज क्या करते हैं, बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं कि कनकेव का इमेज जो होगा वो कैसे कैसे बनेगा। तो चलिए कॉनकेव का भी इमेज हम लोग बनाते हैं। कॉनकेव का इमेज क्या करते हैं, बनाते हैं। तो पहले हम कॉनकेव लेंस ले लेते हैं और क्या क्या कैसे कैसे करता है वैसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी ले लो, अलग अलग जो दिया हुआ है, इसको F1 ले लो, इसको मान लो 2F1 मान लेते हैं, ये आपका F2 मान लेते हैं और ये आपका 2F2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2F2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत, मान सकते हैं, मानने की चीज़ है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी पर रखा गया है। तो एट क्या कहता है, एट सेम साइज, जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा ऐसे करके, तो यहाँ जाएगा ऐसे करके और यहाँ आने के बाद आपको ये ऐसे जाएगा, इमेज आपका कहाँ बनेगा, ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही आपका एक रे और ले लीजिए यहाँ से ऐसे, और ये आपका ऐसे करके कहाँ ऐसे भागेगा, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। और इधर ऐसे ऐसे देखिएगा तो कहाँ काटेगा, फोकस पर। तो क्या कहता है कि एट फोकस ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब इधर से आएगा
इमेज रे से, तो यहाँ से डेविएट कर देगा, ऊपर भाग जाएगा। तो ये एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, काटेगा। तो आभासी इसका दिखाते हैं कि ये इधर से अगर इधर आता तो कहाँ, फोकस पर टच करता, और इधर से ये यहाँ से आता तो किस पर टच करता, फोकस पर। तो उसी साइड बनाया लेंस के जिस तरफ वस्तु रखा हुआ था। दूसरा कहता है हाईली डिमिनिश्ड, ये बहुत बड़ा था, ये क्या पॉइंट शेप का बना, बहुत छोटा हो गया। वर्चुअल बना क्योंकि ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। और इरेक्ट बना, जिस साइड था उसी साइड बन रहा है तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ये एक कहानी था। दूसरा कहता है कि एट एनी पोजिशन बिटवीन ओसी एंड इन्फिनिटी, क्या कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा नंबर पॉइंट का समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि इसमें आपका ऑप्टिकल सेंटर ये होगा, जो ऑप्टिकल सेंटर है ये, और उसके बाद इन्फिनिटी के बीच, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच आप कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, तो ओ एंड सी कहाँ बनेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे हम आपके सामने क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं आपके नज़दीक में ताकि आपको दिखाई दे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को लेंगे तो ऐसे करके ये इसके पैरेलल आएगा, तो पैरेलल आने के बाद ये कहाँ भागेगा, ऐसे भागेगा, और ये ऐसे करके कहाँ, फोकस से पास कर जाएगा। किससे पास कर जाएगा, फोकस से पास कर जाएगा। ये तो पॉइंट नंबर 1 का कहानी होगा। ये क्या होगा, पॉइंट नंबर 1 का कहानी होगा। और दूसरा, जब ऐसे गुजारिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे, तो ऑप्टिकल सेंटर से बेटा सीधा चला जाता है बिना डेविएट किए, लेकिन अपवर्तन होता है। तो बना कहाँ, यहाँ इमेज बना, कहाँ बना, यहाँ पर बना, क्योंकि इसका आता हुआ किरण, इसका ये किरण दोनों कहाँ टच कर रहा है, एक दूसरे को कट जो कर रहा है वो आपको किस बिंदु पर कर रहा है, हम वाइट से दिखा देते हैं। तो यही आपका इमेज यहाँ फॉर्म कर रहा है। कहाँ, तो ये बड़ा था, छोटा बनाया, किसके बीच में बना, तो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच बन रहा है। तो वही लिखे हैं, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगा, और जिस तरफ लेंस के जिस तरफ वस्तु रखा गया है उसी तरफ बनेगा। और डिमिनिश्ड बना, ये बड़ा था और ये क्या हो गया, छोटा बन गया। वर्चुअल बना क्योंकि ये काल्पनिक रेखा इधर से दिखाई दे रहा है। और इरेक्ट बना, इरेक्ट मतलब क्या, सीधा, ये भी ऊपर की ओर तो ये भी ऊपर की ओर। तो उम्मीद है कि 6 तरह से इमेज आपका फॉर्मेशन दिखाया गया, कॉन्वेक्स का और 2 तरह से कॉनकेव का। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, बड़ा साइज होगा, छोटा होगा, ऑब्जेक्ट के क्या पोजीशन होंगे, ये आपके दिमाग में चला गया होगा। इसको शांति से देखिएगा, 1-2 बार रिपीट कीजिएगा और लिखिएगा, तो कॉपी में प्रिंट कर लीजिएगा, सदा के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब कहता है कि चिन्ह परिपट्टी है, जैसे साइन कन्वेंशन हम लोग किस में पढ़े थे, हम लोग साइन कन्वेंशन आपको मिरर में भी पढ़े थे, प्लेन मिरर में भी देखे थे, रिफ्लेक्शन में भी देखे थे, रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे, परिवर्तन में, अपवर्तन में भी देखे थे। तो यहाँ पर कहता है कि जितना भी दूरी बेटा लिया जाएगा, कोई भी लेंस हो, लेंस चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हम आपको दिखा देते हैं, यह आपका कॉन्वेक्स है, यह आपका कॉनकेव है। दूरी जितना भी मेजर करेंगे वो किस साइड करेंगे, इसके लेफ्ट साइड करेंगे। कहाँ, ऑब्जेक्ट को जब कभी भी लिया जाएगा और दूरी को मेजर किया जाएगा तो हमेशा लेफ्ट साइड किया जाएगा। पहला चीज़ यही कहता है कि लेंस पर प्रकाश की किरणें सदैव किधर, यानी इस पर जब लेंस पर हम लोग किरण डालेंगे तो प्रकाश हमेशा बाएं तरफ से डाला जाएगा। किधर से डाला जाएगा, अभी तक जितना इमेज बनाए हैं तो इसके बाएं तरफ से डालेंगे, दाहिने तरफ से नहीं डालेंगे। ऐसे प्रकाश आएगा नहीं, ऐसे नहीं आएगा। किधर से आएगा, तो हमेशा बाईं तरफ से आएगा। पहला नंबर पॉइंट। दूसरा कहता है कि समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशित केंद्र से मुख्य अक्ष के समानांतर मापी जाती। लेंस का जो प्रकाशित केंद्र है जिस पर दूरी को डाला जाता है, तो ये जो मुख्य अक्ष है इसके समानांतर जो रेखा होगा उससे दूरी मापा जाता है। तीसरा कहता है कि वे दूरियां जो आपतित किरणें की दिशा में, यानी आपतित किरण ऐसा है तो इस दिशा में जो दूरी मापेंगे, इस दिशा में, यानी इस दिशा में जो मापेंगे दूरी इस दिशा में आगे की ओर, तो वो पॉजिटिव होगा। इसके विपरीत दिशा में जो मानेंगे उल्टा, ठीक है, जैसे ये इधर से इधर आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव, और इधर से इधर उल्टा जब जाएंगे तो निगेटिव होगा। ये मुख्य अक्ष के ऊपर जो मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो मेजर करेंगे वो निगेटिव होगा। यही चीज़ आपको इसमें बताया गया है, ठीक है। वस्तु अथवा प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। इसमें 3, 4, 5 पॉइंट बताया गया साइन कन्वेंशन में। पहला चीज़ ये बताया गया कि किसी भी लेंस पर जब प्रकाश को डाला जाता है तो वो प्रकाश को हमेशा कहाँ, बाएं तरफ से डाला जाता है। बाएं तरफ की दिशा में किसी दूरी को मेजर किया जाता है
तो वो आपका धनात्मक होता है, उसके विपरीत दिशा में मेजर किया जाता है तो वो ऋणात्मक होता है यानी निगेटिव होता है। मुख्य अक्ष के जो ऊपर दूरी लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, मुख्य अक्ष के जो नीचे दूरी लेते हैं वो निगेटिव लेते हैं। यही कुछ पॉइंट था जो साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब उसी पॉइंट के आधार पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने लिखे हैं। इधर लेंस लिख दिए हैं कॉन्वेक्स का, इधर कॉनकेव का। तो कहता है कि दूरियां यू भी और एफ, ये फोकल लेंथ हो गया, ये वस्तु के, ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ए आपका यू, कॉन्वेक्स लेंस में यू हमेशा, उत्तल लेंस में यू को सदैव निगेटिव लिया जाता है, हमेशा निगेटिव लेंगे, याद रखिएगा। कहाँ से बता रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन जो अभी बताए हैं उससे बता रहे हैं। और भी जो होगा वो हमेशा, ये भी हमेशा धनात्मक लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, हमेशा धनात्मक होगा। ये आपका पॉजिटिव होगा, ये ऑलवेज आपका निगेटिव होगा, ठीक है। यानी इससे पहले माइनस लगाएंगे, इससे पहले प्लस लगाएंगे। और ये जो आपका एफ होगा किस केस में, इसको एक केस को छोड़ के, कब, जब वस्तु आपका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, यानी आपका ये कॉन्वेक्स के केस में जब वस्तु को कहाँ लिया जाता है, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को अगर वस्तु को ले लिया जाएगा तो उस केस में भी निगेटिव होगा। इसको छोड़कर बाद बाकी सारे के सारे जो 5 कंडीशन बताए हैं वो पांचों स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एफ हमेशा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव के केस में आप देखिएगा तो यू हमेशा आपका निगेटिव होगा, हमेशा यू का मान निगेटिव होगा, भी हमेशा निगेटिव होगा और एफ भी हमेशा निगेटिव होगा। यानी कॉनकेव मिरर के केस में यू, भी और एफ तीनों का तीनों हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। जो भी दूरी दिया जाएगा उसको निगेटिव में मेजर कीजिएगा। कॉनकेव के केस में जो उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण के केस में क्या करेंगे, दो आपका सदैव पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, जिसमें भी आपका निगेटिव कब होता है, जब वस्तु को ऑप्टिकल केंद्र, यानी ऑप्टिकल केंद्र जो होता है, जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिया जाता है तो उस केस में भी निगेटिव होता है। बाद बाकी उसके बीच में फोकस पर रखो या फिर फोकस और 2F के बीच में रखो, 2F से पीछे रखो, इन्फिनिटी पर रखो, 2F पर रखो, सारे के सारे केस में आपका भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता है लेंस फार्मूला है, आपके सामने क्या दिया हुआ है, लेंस का सूत्र है, लेंस फार्मूला है। कहता है दोनों प्रकार के लेंसों के लिए वस्तु की दूरी यू लिया गया है। दोनों प्रकार का लेंस में वस्तु का दूरी को किससे डिनोट करेंगे, यू से दूरी करेंगे। चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहता है प्रतिबिंब का दूरी जो दोनों केस में होगा उसको भी से डिनोट करेंगे और आपको फोकस दूरी जो होगा उसको हम लोग एफ में रिप्रेजेंट करेंगे, एफ में संबंध निकालेंगे। तब क्या होगा, 1/f बराबर 1/v प्लस -1/u, ये लेंस का फॉर्मूला होता है। मिरर का फॉर्मूला यही हम लोग पढ़े थे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये हम लोग किसका फॉर्मूला पढ़े थे, तो ये दर्पण का फॉर्मूला पढ़े थे। ये मिरर का फॉर्मूला था, ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला था। और ये बेटा किसका फॉर्मूला है, तो लेंस का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है। इसके विषय में ज़्यादा कुछ जानना है तो इससे पहले वाला लेक्चर जो मिरर पढ़ाए हैं उसमें आप देख सकते हैं। तो ये आपका लेंस फार्मूला था। अब कहता है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो लेंस के द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु का लंबाई, यानी प्रतिबिंब का लंबाई और बटा वस्तु का लंबाई जो होता है उसी को लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन यानी क्या, ऊपर में प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे जिसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ये आई है। नीचे में वस्तु की लंबाई जिसको ऑब्जेक्ट ओ से रिप्रेजेंट करेंगे तो I/O। और दूसरा कहता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो लेंस दिया हुआ है उससे कितना दूरी पर प्रतिबिंब रखा गया है वो आपका भी, या फिर लेंस से वस्तु कितना दूरी पर रखा गया वो। तो इसका मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या कहता है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटा लेंस से किसका, वस्तु का दूरी। और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी बटा क्या, वस्तु का। M बराबर I/O इमेज डिस्टेंस बटा
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन ही ये बताता है कि कोई भी लेंस कितना मैग्नीफाइड, यानी किसी भी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, वो लीनियर मैग्नीफिकेशन से पता चलता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट का दूरी क्या होगा, कम जाएगा, और आपका प्रतिबिंब का दूरी बढ़ जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर में घट जाएगा कोई भी चीज़। तो मैग्नीफाइड लेंस जो हम लगाते हैं उसमें बहुत तरह के लेंस होते हैं। तो मैग्नीफाइड लेंस जो होता है उसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है, वो किसी भी छोटा से छोटा चीज़ को बड़ा करके दिखाने का काम करता है। तो ये आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन था। नेक्स्ट कहता है कि लेंस की सतह पर सिल्वरिंग करना, सिल्वरिंग एट द लेंस, लेंस के सतह पर सिल्वर, जैसे मिरर था तो मिरर में भी सिल्वरिंग करते थे हम लोग, लाल रंग का पेंट कर देते थे, आयरन सल्फेट का परत चढ़ा देते थे, तब दूसरे तरफ वो क्या बन जाता था, प्लेन मिरर दिखाई देता नहीं, तो वो भी पारदर्शी था। तो कहता है जब एक उत्तल लेंस, जो आपका उत्तल कॉन्वेक्स लेंस है, उसके पिछली सतह पर सिल्वर किया जाता है, सिल्वर का लेप चढ़ा देंगे, तो यह बराबर हो जाता है, तो यह बराबर होता है फोकस लंबाई अवतल दर्पण। जैसे ही कहने का मतलब है कि जो आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के एक सतह पर क्या कीजिएगा, सिल्वर का लेप चढ़ा दीजिएगा। तो जैसे ही लेप चढ़ा दीजिएगा, जैसे हम आपको दिखा दे तो शायद आपको समझ में आ जाए कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा उत्तल लेंस आपको ये दिया गया है, हमने क्या किया कि एक तरफ जो लाल दिखाई दे रहा है, इस पर सिल्वर का परत चढ़ा दिए। तो परत चढ़ा दिए तो इधर से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, इसको कलर कर दिए, दिखाई ही नहीं देगा। तो आपका जो ये बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा अवतल दर्पण बन जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, अवतल दर्पण में कन्वर्ट हो गया। और जिसका फोकस का लंबाई जो होगा वो व्यवहार में कैसे आएगा, तो इसका जो फोकस होगा अवतल दर्पण का, इसका पहले ये मिरर था, पहले ये लेंस था, और एक तरफ लाल रंग से देख रहा है, ये सिल्वर का पेंट कर दिए, तो ये कौन सा लेंस बन गया, ये आपका कॉनकेव मिरर बन गया। कौन सा मिरर बन गया, कॉनकेव मिरर बन गया। जैसे ही ये कॉनकेव मिरर बन गया, तो कॉनकेव मिरर का इसका जो फोकस होगा वो 1/f बराबर 2/fu प्लस 1/fm के बराबर होगा, जहाँ fu क्या होगा, तो फोकल लेंथ ऑफ अनसिल्वर्ड फेस, यानी ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम इस कलर से दिखा रहे हैं, तो इसका फोकल लेंथ, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो FU होगा। और इधर वाला का जिसको सिल्वर किए हैं उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ सिल्वर्ड फेस एक्टिंग ऑन मिरर। ठीक है, तो ये तो कॉनकेव लेंस जो होता है, उस कॉनकेव लेंस के किसी एक परत पर सिल्वर का लेप चढ़ा देते हैं, तो वो कॉन्वेक्स लेंस किस में बदल जाता है, कॉनकेव मिरर में बदल जाता है। और कॉनकेव मिरर में जो बदलेगा उसका जो फोकस होगा या फोकल लेंथ होगा, वो फोकल लेंथ 1/f बराबर 2/fu प्लस 1/fm के बराबर होता है, जहाँ FU जो होता है फोकल लेंथ ऑफ अनसिल्वर्ड पेज, जिसको बिना सिल्वर किया गया, जो उधर दिखा है उस कलर से, और लाल रंग से फोकल लेंथ जो उसको सिल्वर किए। अब कहता है कि प्लेनो उत्तल लेंस, यानी एक तरफ प्लेन और एक तरफ उत्तल लेंस है, समतल सतह पर सिल्वर किया जाता है। तो इसमें क्या किया गया, तो प्लेनो उत्तल है, तो प्लेनो उत्तल बेटा ऐसा होगा, ऐसा आपका प्लेनो उत्तल होगा। अब इसमें क्या कहता है सो देखिए, अब कहता है प्लेनो उत्तल समतल सतह पर, इस पर क्या किया गया, सिल्वर का लेप चढ़ा दिया गया, इस पर क्या किया गया, सिल्वर का लेप चढ़ा दिया गया। तब जो आपका यहाँ पर मिरर दिखाई दिया, तब जो मिरर बना, ये लेप चढ़ा दिया गया, तब जो मिरर बना, तो वो FM इसका कहाँ चला जाएगा, जो फोकल लेंथ होगा किसका, अनसिल्वर्ड सिल्वर्ड फेस का, इसका वो इन्फिनिटी होगा। क्योंकि बताए थे, प्लेन मिरर में पढ़ाए थे कि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ जो होता है या फोकस जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक होता है। तो प्लेन मिरर पर तो हम क्या किए, सिल्वर का लेप चढ़ा दिए, तो इसका इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो जैसे ही इन्फिनिटी पर जाएगा तो इसमें क्या डाल दीजिएगा, इन्फिनिटी डाल दीजिएगा, तो बचेगा क्या, 1/f बराबर 2 म्यू माइनस 1/r के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से f निकालिएगा तो f को ऊपर कीजिएगा, इसको भी पलट दीजिएगा, तो उसका फोकस भी निकल जाएगा। तो ये भी मिरर में कन्वर्ट हो गया था। नेक्स्ट देखिएगा, अब कहता है कि समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल कहने का मतलब ये और ये समतल उत्तल लेंस ये हो गया। अब कहता है कि इसके उत्तल सतह पर सिल्वर का लेप चढ़ाना है, तो चढ़ा दीजिए। उत्तल सतह कौन है, उभरा हुआ सतह जो है, तो ये आपका उभरा हुआ सतह, ये उत्तल सतह है, इस पर सिल्वर का लेप चढ़ा दीजिएगा। तब जो आपका ये जो मिरर बनेगा प्लेन मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका फोकल लेंथ 2 म्यू बट्टा r के बराबर होगा। f को ऊपर ले जाएगा तो r/2 म्यू के बराबर होगा। अब कहता है कि समतल दर्पण के संपर्क में रखा अवतल लेंस, अब कहता है कि समतल दर्पण है, यानी प्लेन मिरर के संपर्क में आपका कॉनकेव लेंस को डाल दिया गया है, तो f/2 फोकस दूरी के उत्तल दर्पण
की भांति व्यवहार करता है। कहता है कि आपका कॉन्केव लेंस दिया गया, ध्यान से देखिएगा, एक आपका कॉन्केव लेंस है, जैसे हमने इस लेंस को ले लिया। अब कहता है कि एक तरफ समतल दर्पण, यहाँ पर एक आपका समतल दर्पण है, ये जो दिखाई दे रहा है समतल दर्पण। अब इसको क्या किए कि इसके संसर्ग में दोनों को एक साथ ले लिए। जैसे ही दोनों को एक साथ लीजिएगा तो ये व्यवहार कैसा करने लगेगा, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर जैसा व्यवहार करने लगेगा। कैसा व्यवहार करने लगेगा, कॉन्वेक्स मिरर जैसा व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया, उत्तल दर्पण जैसा व्यवहार करने लगता है। ये भी बहुत आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या पढ़ना है, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, लेंस का पावर क्या होता है। बहुत बच्चा ऐसा होता है चश्मा लगाता है, लेंस लगाता है, उससे पूछते हैं, बहुत सारे बच्चे से हम भी पूछे बेटा चश्मा का कितना पावर है, तो सर -2.05, -2.5 +2.1 +0.1। अरे क्या 1 क्या 2 क्या -0.25, क्या ये सब नहीं पता होता है, बस इतना है। तो इतना है मतलब क्या, इतना है इसका मतलब क्या, कुछ भी हो, कुछ भी है मतलब 5 लेके आओ, 5 लेके आओ, तो जाएगा दुकान पर पूछेगा 5 दीजिए, 2 दीजिए, क्या दीजिए, तो चीनी, तो 5 दीजिए चीनी, तो 5 को दाना दे देगा। बोलेगा ना कि 5 टन चाहिए, 5 पसेरी चाहिए, 5 कुंटल चाहिए, 5 किलो चाहिए। तो पावर ऑफ लेंस क्या कहता है कि लेंस की प्रकाश किरणें को अभिसारी करने का, यानी जो लाइट रे पास करेगा लेंस उसको कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है या कितना ज़्यादा वो डाइवर्ज कर सकता है, उसको कितना ज़्यादा वो क्या कर सकता है, अपसारित कर सकता है, और कितना ज़्यादा वो अभिसारित कर सकता है। तो वो कन्वर्ज करने का क्षमता और डाइवर्ज करने का जो लेंस का क्षमता होता है बेटा, उसी क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस का क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस कहा जाता है। अब कहता है किसी लेंस P की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता P, लेंस की फोकस दूरी F के व्युत्क्रमानुपाती, यानी पावर क्या होता है, P जो होता है वो F के व्युत्क्रमानुपाती, यानी P बराबर क्या, P बराबर -F, यानी व्युत्क्रमानुपाती 1/F के बराबर होगा, 1/F के बराबर होगा। ये जो 1/F के बराबर होगा तो P 1/F के बराबर किस में, मीटर में, या 100/F किस में, सेंटीमीटर में। और ये किसके बराबर होता है, डायोप्टर को। तो डायोप्टर को लिखेंगे तो स्मॉल डी से सिंबल इसका क्या होता है, कैपिटल डी हम लोग लिखते हैं। इसका मात्रक यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसी को तो पावर ऑफ लेंस कोई पूछेगा तो लेंस का पावर, उसका काम क्या होता है, या तो छोटा करके दिखाओ नहीं तो बड़ा करके दिखाओ। ये कितना ज़्यादा वो कन्वर्ज कर सकता है वो, या कितना ज़्यादा वो डाइवर्ज कर सकता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो फोकल लेंथ को चेंज करेंगे तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पावर चेंज कर जाएगा। बस फोकल लेंथ बदलते रहिए, पावर ऑफ लेंस चेंज करते रहेगा। चलिए आगे मेरा क्या टॉपिक है सो देखिएगा। अब कहता है लेंस के लिए न्यूटन भी सूत्र दिया था। न्यूटन क्या बताया था कि F² बराबर A1 गुने A2 और F बराबर √A1 गुने A2, जहाँ A1 पहले लेंस यानी पहला फोकस जो है, 2 फोकस होता है लेंथ में, तो पहला फोकस से वस्तु का दूरी और A2 जो है वो दूसरा फोकस से वस्तु का दूरी। तो दोनों का जो दूरी होगा उसका स्क्वायर √A1 गुने A2 F के बराबर होता है। ये आपको न्यूटन में बताया था। लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, तो ये फॉर्मूला कहता है 1/F बराबर म्यू माइनस 1 गुने 1/R1 माइनस 1/R2, जहाँ म्यू जो है वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है बेटा, अपवर्तनांक है किसके बराबर, यानी जिस मटेरियल से लेंस बना हुआ है, जिस पदार्थ से लेंस बना हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम, माध्यम के तुलना में लेंस के पदार्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू क्या होता है, म्यू होता है। R1 R2 क्या दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ लेंस, यानी जो लेंस का सतह है तो 2 सतह होता है, तो दोनों का 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एक का R1 एक का R2, और इन सबों की मदद से हम लेंस के फार्मूला का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको लेंस मेकर फार्मूला भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब कहता है 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस लंबाई। जब 2 पतला लेंस को आपस में मिला देते हैं, जब 2 पतला लेंस को आपस में मिला देते हैं तो कहता है एक का फोकल लेंथ f1 है, f2
दो फोकस लंबाई दिया हुआ है F1 एंड F2, फोकल लंबाई दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं। दो लेंस को आपस में संपर्क में रख दिया गया है, आपस में कंबाइन करके रख दिया गया है। एक का दूरी आपका F1 फोकल लेंथ F1 है, दूसरा का F2 है, तो उसके संयोजन से जो लेंस बनेगा उसका जो फोकस दूरी होगा तो वो फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होगा, 1/f1 प्लस F2 होगा। और इसी को जब F को ऊपर ले जाइएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो F बराबर F1 गुने M2 बटा F1 प्लस M2 के बराबर होगा। जैसे पैरेलल ऑफ रेसिस्टेंस में पढ़े थे, दो रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं क्या आता है, बिल्कुल सेम सिद्धांत से इसको भी हल कर देंगे। अब कहता है कि F1 अगर F2 से बड़ा है, F1 F2 से अगर बड़ा होगा तब क्या होगा, कॉम्बिनेशन विल बिहेव्स एज लाइक कॉनकेव लेंस। यानी F1 अगर F2 से बड़ा होगा, पहला फोकल लेंथ दूसरा वाला से बड़ा होगा, इसका मतलब है कि उसके कॉम्बिनेशन से जो लेंस बना है वो कॉनकेव लेंस जैसा व्यवहार करने लगेगा। दूसरा कहता है कि F1 अगर F2 से छोटा होगा तब उसके कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा, उसके संयोजन से जो लेंस बनेगा वो बेटा कॉन्वेक्स लेंस जैसा व्यवहार करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। और F1 F2 के बराबर हो जाएगा, पहला वाला का फोकल लेंथ दूसरा के बराबर हो जाएगा, तब वो प्लेन ग्लास प्लेट की तरह व्यवहार करने लगेगा, प्लेन ग्लास प्लेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमने आपको बताया। ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का टॉपिक था। आगे क्या कहता है कि लेंसों के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का और भी वही कहानी है। ये लिखती है तो 1/f की p के बराबर, 1/f1 p1 के बराबर, 1/f2 पावर ऑफ लेंस पहले पढ़ चुके हैं, p बराबर p1 प्लस p2। कहता है यदि दो लेंसों के बीच का दूरी d हो, दो लेंस d दूरी पर रखा गया है, तब जो उसके संयोजन से जो लेंस बनेगा उसका फोकस 1/f बराबर क्या होगा, 1/f1 प्लस 1/f2। और जो दूरी है माइनस d, यानी दो लेंस है, एगो ई लेंस है एगो ई लेंस है, दोनों लेंस को आपस में d डिस्टेंस पर रख दिया गया, और तब इसके कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा उसका जो फोकस दूरी होगा वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बटा F1 इंटू F2। अब इसके पावर में लिखिएगा तो ये 1/f बराबर p हो जाएगा, 1/f1 बराबर p1, 1/f2 बराबर p2, और d को अलग कर दो, ये 1/f1 गुने F2 यानी p1 गुने p2। ऐसे पावर निकाल लेंगे। जब दो लेंस को d डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो उसके संयोजन से जो लेंस बनेगा उसका फोकल लेंथ इससे निकालेंगे और पावर इससे निकालेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहले लेंसों को हमारे जीवन में लेंस बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आँख बहुत उपयोगी है, आँख खराब होता है तो उसको फर्स्ट प्रिकॉशंस हमारा लेंस ही होता है। अब कहता है घड़ी साज, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए, यानी घड़ी साज कहता है कि घड़ी जो होता है बना हुआ उसमें जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको देखने के लिए हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। चिकित्सा के फील्ड में, डॉक्टर के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में आपका आँख, कान, नाक, दांत ये सब जो होता है, इसमें जो कुछ भी होता है इन सब को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग फोटोग्राफिक कैमरे में किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी जो आपका माइक्रोस्कोप हो गया ये सब में किया जाता है। दूरदर्शक टेलीस्कोप में किया जाता है, प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। इन सब क्षेत्र में आपका कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या कहता है। कुछ महत्वपूर्ण आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या दिया हुआ है कि जब आवर्धन आपका m हो और फोकस दूरी f हो, आवर्धन m और फोकस दूरी m हो तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल m गुने वस्तु के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लेंस से वस्तु की दूरी u जो होगा 1 माइनस m गुने f के बराबर होगा। और लेंस से प्रतिबिंब का दूरी जो होगा v बराबर 1 माइनस m गुने f के बराबर होगा। ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो पॉइंट हम आपको बताए तो ठीक है। लेंस से वस्तु का दूरी, एक चीज़ इसमें हमको मिस्टेक नज़र आ रहा था, यहाँ पर m² होगा और यहाँ पर बटा m होगा, यहाँ पर बेटा m होगा, ठीक है। ये एरर हमको नज़र आ रहा था, प्रिंटिंग में हो गया होगा। तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल यानी आवर्धन पता है और फोकल दूरी पता है, तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल इस फार्मूला की मदद से निकाल लेंगे। लेंस से वस्तु की दूरी इस फार्मूला की मदद से निकाल लेंगे। ये फार्मूला आपका कहता है u बराबर 1 माइनस m गुने f बटा m के बराबर होगा। वो किसका, तो u का। और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी इसके बराबर होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब कहता है दिमाग में याद रखने योग्य चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जिसको दिमाग में फ्लॉपी में लोड करके आप लोग रखिएगा। इससे पहले भी हम बताए थे, आगे भी टॉपिक में हम बताएंगे। जो एक पार्ट इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बता हुआ है उसमें भी आपको बताएंगे। कहता है लेंस दो गोलीय सतहों के मेल से निर्मित होता है। दो गोलीय सतह से पहले भी पढ़े हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल होते हैं और दूसरा अवतल होता है। लेंसों में प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, दो फोकस होता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से आने वाली किरणें सीधी निर्गत हो जाती है लेकिन अपवर्तन होता है, सीधे निकल जाता है लेकिन अपवर्तन होता है। लेंस की क्षमता इनके फोकस दूरी के बहुत का P बराबर 1/f होता है, ये भी आपको बता दिए। नेक्स्ट कहता है लेंसों के समायोजन के फलस्वरूप संयुक्त लेंस की क्षमता संयुक्त लेंसों के फोकस दूरी के बहुत का, यानी क्या अभी बताए थे कि 1/f अगर 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर है, इट मीन्स कि P बराबर P1 प्लस P2 के बराबर होगा। यही ये पॉइंट बता रहा है। लेंस का द्वारीय रेखीय आवर्धन जो होता है आपका लीनियर, वो m बराबर माइनस v बटा u होता है। लेंस क्षमता का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, पहले भी बता दिए कि ऐसा यूनिट पावर का। दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों की दृष्टि दोष लेंसों के माध्यम से सुधारा जा सकता है। आंख में प्रॉब्लम हो तो लेंस लगा के ठीक किया जा सकता है। यदि किसी लेंस को मुख्य अक्ष के समानांतर समतल द्वारा दो भागों में बांट दिया जाए, कोई लेंस है उसको बीचों बीच दो भाग में, जैसे आलू का दो भाग कर देता है, सेब का दो भाग कर देता है, आदमी को बीचों बीच दुश्मनी रहता है तो चीर देता है, करते हैं ना, खीरा को बीचों बीच काट के खाते हैं। तो कहता है ऐसे अगर दो भागों में बांट दीजिएगा तो प्रत्येक भाग का फोकस दूरी समान होगा, यानी इसका आधा का फोकस दूरी और दोनों भाग जो आधा आधा आएगा दोनों का फोकस दूरी समान होगा। यदि किसी लेंस का मुख्य अक्ष के लंबवत समतल द्वारा दो भागों में, मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी ये आपका ऐसे था, ऐसे बांट दिया जाए, ऐसे बांटेंगे तो बराबर होगा, और ऐसे अगर बांटेंगे, ठीक है, ऐसे अगर बांटेंगे तब कहता है कि प्रत्येक भाग का फोकस दूरी प्रारंभिक दूरी का दुगुना हो जाएगा। पहले जो दूरी था फोकस दूरी उससे दुगुना हो जाएगा। कब? तो ऐसे जब बांटेंगे तब समान होगा, और ऐसे करके ऐसे जब बांट देंगे तो पहले वाला से डबल हो जाएगा। दूसरा कहता है पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला, पानी लो उसमें पाइप लगा के फूंक दो ऐसे तो उसमें बुलबुला निकलने लगता है, बहुत सारे बबल्स जो आते हैं, वो आपको अवतल लेंस कॉन्केव लेंस जैसा व्यवहार करता है। लेंस का ऑप्टिकल केंद्र लेंस के भीतर या बाहर स्थित रहता है। लेंस का जो ऑप्टिकल केंद्र है, जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, वो आपको अंदर में भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरा का समरी बता रहे हैं। यदि समतल उत्तल लेंस का समतल सतह पॉलिश कर दिया जाए, समतल और उत्तल लेंस है, ठीक है, और उसका समतल सतह को पॉलिश कर देते हैं तो यह प्रारंभिक मान के आधे फोकस दूरी के बराबर हो जाता है। तो प्रारंभिक मान जो था उसका फोकस दूरी का बाद वाला का क्या होगा? आधा होगा, और अवतल दर्पण की तरह, यानी बन क्या जाएगा? अवतल दर्पण, और फोकस दूरी भी आधा हो जाएगा। वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी, क्या कहता है? ऑब्जेक्ट लेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है कि लेंस और उसके इमेज के बीच में, कोई भी लेंस हो और कभी भी आप ऑब्जेक्ट को डालिएगा और इमेज बनेगा तो वो हमेशा बेटा 4f से बड़ा ही होगा, 4f से बड़ा ही होगा उसके बीच का दूरी। यानी ऑब्जेक्ट को कहीं रख दिए, उसका इमेज कहीं बन गया, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस देखिएगा वो हमेशा कितना? न्यूनतम आपका 4f होता है, इससे कम नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा ही होगा। यदि लेंस की सतह पर धब्बे हो जाए, किसी तरह से मान लो चश्मा में स्क्रैच आ गया, कोई चीज़ का दाग लग गया, धब्बा आ जाए, तो उससे क्या होती है कि उसकी तीव्रता जो होती है, उसका पावर जो होता है, इंटेंसिटी घट जाता है। यदि लेंस को दोनों किनारे पर माध्यम समान है, लेंस के दोनों किनारे ऊपर और नीचे दोनों का माध्यम समान है, तो f2 माइनस f1 के बराबर हो जाएगा। यदि समतल और उत्तल लेंस की उत्तल सतह को सिल्वर किया जाता है, समतल और उत्तल लेंस है, उत्तल सतह को सिल्वर कर देंगे तो निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है? वो आगे चर्चा किया गया होगा, ठीक है। निम्न संबंध होता है, कुछ पार्ट इसमें होगा, ठीक है, वो
दिमाग से इरेट है। अब देखिए क्या कहता है, अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, हम कुछ क्वेश्चन दिखा देते हैं, उसको देखिए क्या कहता है। उत्तल लेंस के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, समान आकार यानी जो वस्तु का साइज होगा वही प्रतिबिंब होगा, तो 2f पर डालेंगे। कहाँ डालेंगे? 2f पर डालेंगे, लेंस से फोकस दूरी के दोगुना पर डाल देंगे तो समान आकार का प्रतिबिंब आएगा। दूसरा क्या कहता है, एक लेंस को पुस्तक में छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने के अक्षर यानी जो रखा हुआ है तो उसको ऊपर उठाएगा तो बड़ा करके दिखाएगा, उसको ऊपर उठाएगा तो क्या बड़ा करके दिखाएगा। तो बड़ा करके दिखाने का काम कौन करेगा? लेंस के प्राकृतिक केंद्र यानी फोकस और प्राकृतिक केंद्र के बीच में रखेंगे तो इन्फिनिटी पर इमेज आएगा तो बड़ा करके दिखा देगा। पुस्तक वहाँ रहेगा, लेटर आपको ऊपर दिखाई देगा, बड़ा करके दिखाएगा। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब आभासी होगा तो वस्तु को फोकस और किसके बीच में रखा जाएगा? फोकस और किसके बीच में? उत्तल दर्पण दिया हुआ है तो आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसके बीच में वस्तु को रखिएगा तो बड़ा करके दिखाने का काम करेगा। ठीक है। कहता है मीटरों में नापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? पावर में माप, पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रति लेंस का आवर्धन कहलाता है, प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगा, लेंस की क्षमता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेंस का क्षमता कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? लेंस का क्षमता कहलाएगा। ठीक है। अब कहता है किसी उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर दूर, उसके फोकस से 9 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु है, वस्तु का वास्तविक उल्टा और इमेज जो है 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो लेंस का फोकस दूरी क्या होगा वही आपको पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? लेंस का फोकस दूरी जो होगा वो क्या होगा वही आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब u क्या दिया हुआ है, v क्या दिया हुआ है। तो u आपका बेटा दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है क्या, जो आपका वैल्यू है 9 दिया हुआ है और आपका वैल्यू कितना दिया हुआ है u बराबर, तो माइनस में ये वैल्यू आएगा, माइनस में f+9 आ जाएगा और v जो आपका दिया हुआ है वो आपका f+16 है। f+ क्या दिया हुआ है? 16। v आपका f+16 दिया हुआ है, u आपका दिया हुआ है -f+9 दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है f। तो क्या लगा दीजिए? फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f बराबर क्या होगा? 1/f बराबर 1/v - 1/u। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, इस क्या कीजिएगा, अब इसके वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। जैसे ही इसके वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे ही इसके वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा और अप्रॉक्सीमेटली आंसर जब निकालिएगा तो आपको कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। आपको कुछ नहीं करना है, u के जगह पर u को डाल देना है, v के जगह पर v को डाल देना है, आपको आंसर इसका क्लियर निकल जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार आपको कुछ 2 4 5 क्वेश्चन भी हमने करवाया, तो लेंस का कहानी सॉर्ट आउट कर गया, पूरा खत्म कर दिए। आप लोग मन लगा के ध्यान से पढ़ते रहिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ आएगा, इसका अंदाज़ा आप लोग भी नहीं लगा सकते हैं। लोकल सेक्टर में, ठीक है, लोकल शहर में ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए बहुत सारे सुविधाएं आपको लेके आने वाला है शारदा क्लासेस। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, ऐसे पढ़िए कि हमारे गरिमा को, अपने माता पिता के गरिमा को, समाज के गरिमा को कभी झुकने नहीं देना है। ठीक है। और शिक्षा का एक बेहतर अस्तित्व नजर आए तो इस आगे कंटिन्यू जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।